फाइनली सीबीएसई 12th क्लास का रिजल्ट आ गया है। आप में से सभी बच्चों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। बहुत सारे बच्चे इस पर मायूस हो गए क्योंकि पासिंग परसेंटेज कम हो गया है और कुछ बच्चे का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहा था, भैया मैं 1-2 पेपर में फेल कर गया हूं, तो क्या मैं फिर से रीपेपर दूंगा तो उसके अंदर जो मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे उस टाइम तक एडमिशन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके परसेंटाइल जैसे फॉर एग्जांपल 60 से बिलो आपका आ रहा है, 60 to 70 आ रहा है, 70 to 80, 80 to 90 और 90 प्लस आपका परसेंट आ रहा है 12th में, तो उस बेसिस पे कौन कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, किस किस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो, जेई दिया है नहीं दिया है, सारा कुछ का सोल्यूशन वीडियो में मिलेगा। लास्ट तक देखना। आपका कितना परसेंट आया है कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं ट्राई करूंगा कमेंट में भी कुछ बच्चे का रिप्लाई करने का। और ज्यादा आपको डाउट हो, कुछ पर्सनली गाइडेंस लेना हो तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, यहाँ से मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट करके पूछ सकते हो, या फिर क्वेरी फॉर्म भी दिया हुआ है, आप क्वेरी फॉर्म फिल कर दोगे तो उसमें सारा डिटेल्स आपका रहेगा, तो आपकी प्रोफाइल को अच्छे से समझ के बेस्ट कॉलेज आपको हम सजेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को 5 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। आपका कितना परसेंट आ रहा है जाकर के डिस्क्रिप्शन में उस चैप्टर पे क्लिक करके देख सकते हो, पूरा वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं 90 प्लस अगर किसी बच्चे का आ रहा है। देखो इसमें स्कोर होता है ओवरऑल स्कोर प्लस पीसीएम, बट अगर बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको मोस्टली पीसीएम कॉलेज वाले देखते हैं, और कुछ कुछ कॉलेज के अंदर आपको ओवरऑल परसेंटेज भी देखा जाता है कि 90 प्लस होना चाहिए। लेकिन ये समझ लो कि 70 to 80% कॉलेजेस के अंदर आपका ओनली पीसीएम देखा जाता है। तो मैं बात करूंगा पीसीएम 90 प्लस आ रहा है तो कौन कौन सा ऑप्शन है। देखो इसमें भी रीजन वाइज होता है, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, किस सिटी से हो, और किस सिटी में आप कॉलेजेस ऑप्शन देख रहे हो। बहुत सारा जगह आपको डोमिसाइल का भी ऑप्शन लग जाता है, जैसे डोमिसाइल दिल्ली का है तो दिल्ली में आपके अगर 12% आ रहा है तो आईपीयू के कई सारे कॉलेजेस है जो 12th के बेसिस पे भी आपको एडमिशन दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल टॉप कॉलेज की बात करूँ जो प्राइवेट के लिस्ट में आता है, MAIT हो गया, महाराजा अग्रसेन, MSIT हो गया, BPIT हो गया, BIT दिल्ली हो गया, भगवान परशुराम हो गया। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो 12th के बेसिस पे मिल जाएगा, बट आपका 90 प्लस होना चाहिए। जेई का कंसीडर उसमें थोड़ा बहुत होता है। वही अगर यूपी से बिलोंग करते हो तो यूपी के अंदर AKTU की काउंसलिंग होती है, और आप में से काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा, अगर यूपी डोमिसाइल हो, जेई में बहुत कम परसेंट है, फिर जेई नहीं दिया है फिर भी 90 प्लस आ रहा है, तो जितने भी टॉप कॉलेजेस आप सोच रहे हो सब कॉलेज आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। उसका प्रोसीजर ये होता है कि आपको कुछ कुछ कॉलेज तो काउंसलिंग तक का वेट करते हैं, बहुत सारे कॉलेज आपको बीच में भी अगर आप उसका फॉर्म फिल कर देते हो तो कॉलेज से आपको कॉल आ जाएगा कि आप यहाँ पे आके सीट कंफर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बात करूँ GL बजाज में आपको 90 प्लस पे बहुत इजीली सीट मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप बात करें AKG हो गया, काइट तो अब यूनिवर्सिटी बन गया है तो वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, उसमें भी बहुत इजीली हो जाएगा। JSS नोएडा देखो इस बार काउंसलिंग में आता है कि नहीं, बट अगर डायरेक्ट भी जाओगे उसकी यूनिवर्सिटी में तो बहुत इजीली आपको वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ABS गाजियाबाद हो गया, या फिर अगर हम नोएडा की बात करें गेटोड़ा साइड में गलगोटिया का कॉलेज हो गया, NIET हो गया, ये सब जो प्राइवेट कॉलेज हैं जो AKTU में टॉप लिस्ट में आते हैं, ये सब कॉलेज आपको 90 प्लस पे CSC ब्रांच मिल जाएगा। CSC AIML लेना है वो भी मिल जाएगा, डेटा साइंस जो भी लेना है वो सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। बट इसके लिए आपको काउंसलिंग तक का वेट नहीं करना है। बहुत सारे कॉलेज जो सीट रखते हैं वो काउंसलिंग के पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं, बट काउंसलिंग में भी एक चांस आपको मिलता है। AKTU काउंसलिंग में तो 12th के बेसिस पे भी स्टार्ट होता है, बट वो बहुत लास्ट में स्टार्ट होता है, उस टाइम तक पता नहीं सीट रहे ना रहे। तो अब अभी अगर कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है तो अभी आप जाके ले सकते हो। तो ऐसे अदर स्टेट में बहुत सारे ऑप्शन है। अगर पंजाब से हो तो थापड़ में आपको इजीली 90 प्लस पे हो जाता है डायरेक्ट एडमिशन। वही बैंगलोर साइड में देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। अगर हम 80 to 90 वाले बच्चों की बात करूँ तो देखो 90 के अगर आसपास हो तो बॉर्डर लाइन पे हो, ठीक है। 85 पे भी कुछ कॉलेजेस ऑप्शन देता है, जैसे अगर मैं नोएडा की बात करूँ JIIT नोएडा हो गया, JP को आप जानते होंगे, JP सेक्टर 62 में है, ठीक है। टॉप कॉलेज माना जाता है, वहाँ पे एवरेज पैकेज 8 to 9 लाख देखने को मिल जाता है। थोड़ी सी उसकी फी हायर साइड है, बट कॉलेज बहुत बेस्ट है। कंपनी आप जो चाहते हो ड्रीम कंपनी आपको वहाँ पे हायरिंग के लिए आती है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 80 to 90 की लिस्ट में बात करूँ, दिल्ली के अंदर आपको MAIT MSIT और भी उसके नीचे के जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा। और दिल्ली डोमिसाइल हो, अगर आपका OBC कैटेगरी है, SC ST है, तो आपको CSC ब्रांच भी ऑफर हो सकता है। उसके लिए देखो सब कॉलेज का मैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना स्टार्ट करूँ तो 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, बट आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो अपना परसेंटाइल डाल करके कितना परसेंट है, क्या इस कॉलेज के अंदर मेरा हो पाएगा, मैं आपको उसी टाइम पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो वही अगर MP में बात करोगे तो MPDT की काउंसलिंग होती है, प्लस जो भी टॉप कॉलेज जैसे आपको LSD भोपाल हो गया, ऐसे कई सारे और भी कॉलेज जहाँ पे आपको 12th के PCM परसेंटेज अगर 85 है तो आपको CSC ब्रांच बहुत इजीली मिल जाएगा। उसी कॉलेज में अगर आप जाते हो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू या फिर जेई के बेसिस पे तो जेई 90 प्लस कट ऑफ आसपास जाता है। वही मैनेजमेंट कोटा में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं, बट आपका परसेंट आया है 12th में तो उसको यूटिलाइज करो, अच्छे कॉलेज में जाओ।
ऐसा नहीं हो कि 90 आसपास आ रहा हो और टीयर 3 के कॉलेज में आप जाके एडमिशन ले रहे हो। अगर ऐसे बैंगलोर की बात करूँ तो बैंगलोर में अगर 85 प्लस आ रहा है तो रेवा यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद अलायंस यूनिवर्सिटी है, उसमें भी बहुत ईजिली हो जाएगा। उसके बाद और भी टॉप के कॉलेज जैसे RVC हो गया, BMS हो गया, MSRIT हो गया, ये सब कॉलेज के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ईजिली देखने को मिल जाएगा। अब हम थोड़ा कट ऑफ नीचे आते हैं। जो बच्चों का अगर 70 to 80% आया, उस बच्चे के लिए देखो, अगर जेई में आपका परसेंटाइल 70 to 80 है और 12th में भी 70 to 80 आया, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करो। जिस भी स्टेट से आते हो उस स्टेट का काउंसलिंग करो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप बिहार से आते हो और आपको दिल्ली NCR के अंदर कॉलेजेस चाहिए, तो दिल्ली NCR में मोस्टली 3 स्टेट कंबाइंड हो जाता है। हरियाणा आपका हो गया, दिल्ली हो गया और नोएडा साइड का हो गया, यूपी के अंदर आता है। तो ये तीनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो डोमिसाइल तो आपका बिहार का है, बट यहाँ पे कुछ ओपन सीट भी होता है जो ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए ये होता है, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो जो जेई के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा, 12th के बेसिस पे उतना ज़्यादा आपको कुछ मिलना नहीं है, ठीक है। अगर 60 to 70 हो तो ऐसा मानो जेई का अगर एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है तो बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो 12th का अभी जैसे रिजल्ट आया 13 मई को, अभी से 1-2-3 दिन के अंदर कुछ कॉलेजेस अपना कुछ सीट को निकालेंगे जो 12th के बेसिस पे होगा, जिसपे परसेंटेज कम पे भी एडमिशन वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं गुड़गांव साइड की बात करूं तो यहाँ पे KR मंगलम यूनिवर्सिटी हो गया, GD गोयनका हो गया, उसको ट्राई कर सकते हो। गुरुग्राम के अंदर एक और कॉलेज है ILM यूनिवर्सिटी, उसको भी ट्राई कर सकते हो। ये सब कॉलेजेस काफ़ी 10 से 12 लाख के आसपास है। इसके पहले मैंने वीडियो बना रखा है, उसको जाके देखोगे तो कंप्लीटली समझ में आपको आ जाएगा। वही दिल्ली के अंदर बात करो, दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, बट जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी करके उसको ट्राई कर सकते हो। वो भी 12th के बेसिस पे अगर आपका परसेंटेज ठीक ठाक है तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर 60 to 70 की बात करूँ ग्रेटर साइड में, तो यहाँ पे बेनेट यूनिवर्सिटी को ट्राई कर सकते हो। एक बेस्ट ऑप्शन है, बट थोड़ा सा बजट हायर साइड आपका जाएगा। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, कैंपस लाइफ बढ़िया है। इसका कंप्लीट कैंपस टूर हमने डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाकर के आप कंप्लीट कैंपस टूर देख लेना। वहाँ के कुछ बच्चों से हमने रिव्यू लिया हुआ है, वो भी जाकर के आप देख सकते हो, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद और भी कुछ कॉलेज की बात करूँ अंडर 10 लाख नोएडा साइड में, तो यहाँ पे आपको GL बजाज देखो, अगर 60 to 70 है तो नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ऑफर कर सकता है, बट NIET कॉलेज करके है, वहाँ पे आपको CSC में डेटा साइंस या साइबर सिक्योरिटी वगैरह मिल सकता है। बट अगर 70 प्लस है तो CSC का आपको AIML ये सब ब्रांच भी मिल सकता है। उसके बाद आप और भी कॉलेज देखोगे तो IIM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा है, इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको एवरेज पैकेज 6 लाख के आसपास देखने को मिल जाता है। कॉलेज की फी 9 लाख के आसपास है। यहाँ पे कुछ सीट अभी निकलने वाला है 12th के बेसिस पे। यहाँ पे अप्रॉक्स एडमिशन क्लोजिंग पे है, तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हो कैसे आप फॉर्म भरना है। फॉर्म में भी डिस्काउंट मिलता है। जितना भी अभी तक मैंने कॉलेज बताया, जहाँ पे भी फॉर्म फिल करना चाहते हो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का 1000-2000 रुपया चार्ज रहता है। अगर 5-6-7 कॉलेज के अंदर फॉर्म फिल करते हो तो आपका 10 से 12 हज़ार रुपया लगने वाला है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, मेरे से कूपन कोड लेना, कॉलेज का नाम लिख दो, कूपन कोड डाल दो, मैं आपको ऑनलाइन शेयर कर दूंगा। फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो कूपन कोड लगा लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। जहाँ 10,000-12,000 रुपया लगना था आपको, वो आपको 1-2,000-3,000 के अंदर हो जाएगा। ILM के बाद और भी कुछ कॉलेजेस की बात करूँ, जैसे GNIOT है, उसको भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद लोवाइड इंजीनियरिंग कॉलेज है। लोवाइड का 2 कैंपस है, एक में मैनेजमेंट का होता है, लॉ का होता है, और दूसरे में इनका होता है इंजीनियरिंग, इसको भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद और भी नीचे जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। ग्रेटर नोएडा के अंदर एक और है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उसको भी ट्राई कर सकते हो। NIU बोलते हैं। अगर बिहार से बिलोंग करते हो तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी इसमें लग जाता है। उसके नीचे आओगे तो अप्रॉक्स 20+ कॉलेजेस है, बहुत सारे लिस्ट में नाम है, बट उतना वर्थ इट नहीं है। आपको अगर किसी कॉलेज के बारे में जानना है, मैं 4-5 का नाम ले लेता हूँ। IMT कॉलेज हो गया, IEC हो गया, एक्यूरेट हो गया, KCC हो गया, ITS हो गया, यूनाइटेड हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉलेज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ये सब कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी जानना है, इसकी क्या रियलिटी है, क्यों यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए, उसके लिए मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो। क्योंकि मैं भी ग्रेटर नोएडा से अपना बीटेक किया हुआ हूँ, तो मुझे अच्छा खासा वहाँ के बच्चों का, वहाँ के कॉलेज, फैकल्टी, प्लेसमेंट क्या लगती है, ये सब का एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्टली मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। अगर वही मैं अदर लोकेशन की बात करूं, महाराष्ट्र साइड में, देखो महाराष्ट्र साइड में आपको 12th के बेसिस पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। 1-2 कॉलेज को आप ट्राई कर सकते हो। DY पाटिल के अंदर 3 कॉलेज आता है, कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी वाले में आपका हो जाएगा। उसके बाद एक MIT WPU, उसमें भी 12th के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है, बस उनका एक एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, बट MSCT के थ्रू वहाँ पे बच्चे को जाना होता है। अगर अदर स्टेट से हो तो MSCT का काउंसलिंग करा सकते हो अपने JEE के बेसिस पे, और महाराष्ट्र डोमिसाइल है तो MSCT का एग्जाम दे करके भी काउंसलिंग करा सकते हो। वही अगर मैं बात करूँ मुंबई साइड में कुछ कॉलेजेस, तो आप
यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, वहाँ पे 12th के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। अब हम आते हैं उत्तराखंड साइड में, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो आपको 12th के बेसिस पे एडमिशन दे रहा होता है। जेईई में अगर स्कोर किया हुआ है तो उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा। अगर हायर बजट में आप देखोगे तो यूपीएस देहरादून का आपने नाम सुना होगा। यूपीएस देहरादून में अप्रॉक्स 20 लाख के आसपास की फ़ी है, बट 12th पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। 60 के आसपास भी है तो एडमिशन मिल जाता है बहुत ईजिली। अगर मैं बात करूं यूपीएस के बाद एक क्वांटम यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ी की बात करूं तो 6-6.5 लाख के आसपास कॉलेज का फ़ी देखने को मिलेगा। एवरेज पैकेज बहुत अच्छा है, यहाँ पे आरओआई अच्छा निकाल सकते हो। 5 to 6 लाख में भी यहाँ पे आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है एवरेज पैकेज। यहाँ का एप्लीकेशन अगर फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो 1200 का फॉर्म है, 1200 का फॉर्म पड़ेगा, बट उसका कूपन कोड 50% या 70% का अभी चल रहा है। मेरे पास कुछ कूपन कोड बचे हुए हैं, अगर आप मैसेज करोगे तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और भी कॉलेजेस हो गया जैसे देवभूमि हो गया, आरआईटी रुड़की हो गया, ठीक है। वही अगर पंजाब साइड में बात करो तो चितकारा यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे बच्चे चितकारा को भी कंसीडर करते हैं। वही पंजाब साइड में चंडीगढ़ साइड में देखोगे तो आपको एलपीयू हर बच्चा जानता है, बट एलपीयू मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ बच्चों के, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है, वहाँ से प्लेसमेंट लेना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। हर यूट्यूबर आपको आके बोलेगा कि एलपीयू का फॉर्म भर दो, ये लिंक नीचे दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करोगे, उस यूट्यूबर का पर्सनल बेनिफिट है इसलिए आपको सजेस्ट कर रहे हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग तो एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये सब के अंदर आप जा रहे हो तो बहुत सोच समझ के जाना, क्योंकि क्राउड आपको बहुत मिलने वाला है। एट द एंड प्लेसमेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा तो प्लेसमेंट आपका निकलेगा। प्लेसमेंट रेशियो बहुत कम होता है, कॉलेज वाले दिखाते कुछ और है, एक्चुअल में जो वहाँ के बच्चे, मेरे नोन में काफ़ी सारे बच्चे ये सब कॉलेज के अंदर, उनका फीडबैक कुछ और ही रहता है। मैं ट्राई करूँगा ये सब कॉलेज के अंदर से जो बच्चे मेरे नोन में है, अगर वो अपना आइडेंटिटी हाइड करके मेरे साथ बात करना चाहे ऑन कैमरा तो मैं आपको उनका फीडबैक जरूर सुनाऊंगा, बट ये सब कॉलेज के अंदर मुझे उतना अच्छा फीडबैक नहीं मिला। अदर लोकेशन में आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा हर एक बच्चे का कमेंट का रिप्लाई करूं। अगर कमेंट में रिप्लाई ना हो पा रही हो तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना। बहुत सारे बच्चों का एक साथ मैसेज आ रहा है 12th रिजल्ट के बाद कि भैया मेरा तो फेल ही हो गया, मैं क्या करूँ, क्या मेरा अभी जैसे रीअपियरिंग करूँगा, अभी फिर से इंप्रूवमेंट का एग्जाम दूंगा, उसका रिजल्ट आएगा अगस्त सितंबर तक, उस टाइम तक तो क्या कॉलेज में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा बच्चे ही परेशान हैं कि अब क्या करना होगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, जो बेस्ट गाइडेंस हो सकता है, जो आपके लिए पॉसिबल चीज़ हो सकता है वो आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो हमने कॉलेज का रिव्यू नहीं किया है, बस हमने कुछ सजेशंस आपको दे दिया है। अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितना भी कॉलेज हमने बताया है या फिर जो भी आपका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई आता है जिस कॉलेज के बारे में रिव्यू करने का, वहाँ के बच्चों से रिव्यू लेकर के ऑन कैमरा आपको बताने का, वहाँ का मैं ज़रूर ट्राई करूँगा और इस चैनल पर वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक देख रहे हो, लाइक ज़रूर कर देना, और कैसा वीडियो लगा और क्या नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।